तो दिल्ली का दिल जीतने के लिए कवायद अब तेज हो चुकी है, लेकिन इस बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठना किसी भी राजनीतिक दल के लिए इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि एक तरफ भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिसे लगातार भुनाने की कोशिशों में बीजेपी जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ लगातार इससे इतर कई और मसले भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। बात रेवड़ी पॉलिटिक्स की भी जोर पकड़ती नजर आ रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में रेवड़ी कल्चर को लेकर चल रहा सियासी बार पलटवार तेज हो चुका है। एक ही दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ आप नेताओं ने भी भाजपा के खिलाफ जमकर हमला बोला। जिंदगी में जो खुशहाली केजरीवाल जी ला रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देके, महिलाओं को सम्मान राशि देके, अनुराग ठाकुर जी या भारतीय जनता पार्टी बता दे उन्होंने गुड़गांव में ऐसा किया हो, गाजियाबाद में, नोएडा में ऐसा किया हो, 20 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, कहीं ऐसा किया हो, बता दें वो कहाँ किया है उन्होंने। 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में महिला सम्मान योजना का ऐलान कर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दाम चल दिया। यही नहीं, इसके साथ संजीवनी योजना का भी रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने खुद इसकी शुरुआत की। संजीवनी योजना का जंगपुरा विधानसभा में रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। यहाँ पे कुछ बुजुर्गों का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। संजीवनी योजना में जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, उनको चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, उनके सारे इलाज का खर्चा जो है अगर वो बीमार होते हैं तो दिल्ली सरकार उठाएगी। सीएम महिला सम्मान के जरिए 18 साल से ऊपर महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। यही नहीं, दिल्ली में सत्ता में लौटने पर इसकी राशि बढ़ाकर 2100 करने का वादा किया गया। वहीं संजीवनी योजना के तहत में दिल्ली के 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। केजरीवाल एंड पार्टी महिला सम्मान योजना को मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो बीजेपी दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार और राजधानी में जगह जगह कूड़े के अंबार को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। उनको सिर्फ पैसा कमाना है। ये संजीवनी दिल्ली की जनता के लिए नहीं है, ये संजीवनी इनकी जेब भरने के लिए है। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली के चुनावी दंगल की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सत्ता को बरकरार रखने की लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली से अपना वनवास खत्म करने की जुगत में है। बीजेपी जानती है कि केजरीवाल की छवि भ्रष्टाचार के आरोपों से कुछ फीकी पड़ी है और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर हो चुके हैं। ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस है वो मोदी जी ने दी है, तो क्या है कि ये 10 साल में कर कुछ नहीं पाया और अभी हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो उसका भी इसको जवाब देना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये जो दिल्ली में झूठ की हांडी, पाप की हांडी चलाकर 10 साल इसने राज कर लिया, अब ये दोबारा चढ़ने वाली नहीं। पंजाब में 2.5 साल पहले सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की इन्हीं वादों को लेकर। आज भी पंजाब के अंदर 2.5 साल बाद महिला सम्मान की जो 1000 रुपए 1100 रुपए राशि तय की गई थी, आज तक नहीं दी गई है। केजरीवाल सरकार झूठ बोलने की सरकार है। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली के चुनाव की तैयारी में जुटी है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियों का कोई भी फैसला विधानसभा चुनावों में मिलने वाले नफे नुकसान से जुड़ा होगा, लेकिन इस जंग का अंतिम फैसला जनता को करना है। आखिर में वो किसके दावों पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां से गिरफ्तार आरटीओ के सिपाही सौरभ शर्मा से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और उसके पास एक डायरी मिली और इस डायरी में 100 करोड़ के लेन देन का हिसाब लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस आरटीओ के सिपाही ने किन किन से पैसे लिए हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। धन कुबेर सिपाही, 100 करोड़ की उगाही। 3 एजेंसियों की जांच, डायरी उगली राज। कई आरटीओ के नाम, जांच से होगा साफ। सौरभ शर्मा ये वो चेहरा है जो पूरे देश में छाया हुआ है। इसने कोई अवार्ड नहीं जीता और ना ही देश के लिए कोई बड़ा काम किया।
बल्कि ये भ्रष्टाचार के उस चक्रव्यूह में फंसा है जिसकी उम्मीद उसके घर वालों को भी नहीं होगी। सौरभ आरटीओ में सिपाही था और 7 साल की नौकरी में अकूत संपत्ति बनाई। सौरभ शर्मा के कारनामे पूरे देश देख चुका है, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे कोई भी सन रह जाएगा। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को एक डायरी मिली। उस डायरी में ऐसे राज सामने आ रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों की जान भी सकते में है। वैसे सौरभ शर्मा के खिलाफ समन जारी किया गया है। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। कैश मिला और जेवरात मिले, सोने चांदी के जेवरात मिले, उन सबको जब्त किया गया और जब्ती करने के बाद अभी आगे की विवेचना इसमें की जाएगी। सौरभ शर्मा की डायरी से खुलासा हुआ। सौरभ करीब 100 करोड़ का लेन देन करता था। डायरी से कई जिलों के आरटीओ के नाम नंबर भी मिले। डायरी से साफ पता चलता है कि परिवहन विभाग के अफसरों के साथ साठगांठ थी। इतना ही नहीं, डीआरएस के बाद भी सौरभ को आरटीओ पैसे भेजा करता था। अब इस मामले में परिवहन विभाग के आला अफसरों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सौरभ शर्मा है, जो कि भूतपूर्व परिवहन विभाग का आरक्षक है। वो नहीं मिला है, बट उसके घर के लोग मिले, उनके सदस्यों से बातचीत हुई और उसका एक एसोसिएट है चेतन सिंह गौर, और उसके ठिकाने पे भी रेड की कार्रवाई हुई। वहां से भी काफी मसरूका जब्त हुआ। कुल मिला के 7 करोड़ 98 लाख का कैश और मसरूका जो जब्त हुआ वो कार्रवाई हुई। गुरुवार को सौरभ के ठिकानों से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश के साथ एक इनोवा कार जब्त की गई थी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या सौरभ को छापे की जानकारी पहले से थी या सौरभ ने मौका देखकर पैसों को ठिकाने लगा दिया। फिलहाल जांच जारी है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में सौरभ मामले में अभी और खुलासे होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात रामपुर की करते हैं, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक विद्युत कर्मचारी की करंट लगने से जान चली गई। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। बिजली की हाई टेंशन ग्रिड वाली पोल पर उल्टा लटकता ये शख्स विद्युत विभाग का कर्मचारी है, जो रामपुर के स्वारकोट वाली क्षेत्र के मानपुर गांव में बिजली के खंभे पर चढ़ा। लेकिन इस दौरान बिजली नहीं काटी गई और वो करंट की चपेट में आ गया। आरोप ये है कि विद्युत विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के चलते विद्युत कर्मचारी को करंट लगा और वो बिजली की तारों से चिपक कर पोल पर उल्टा लटक गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बिजली के खंभे से चिपका शख्स किस तरह से उल्टा लटका है। बिजली के करंट की वजह से शख्स करीब 10 मिनट तक तारों में चिपका रहा। इस दौरान उसके कपड़ों में आग लग गई, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। तारों से चिपककर बिजली के पोल पर उल्टा लटककर विद्युत कर्मचारी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, जिसके बाद ग्रामीणों ने सीढ़ी लगाकर बिजली कर्मचारी को खंभे से नीचे उतारा। लेकिन तब तक बिजली के करंट की वजह से वो बुरी तरह से झुलस गया और करीब मरणासन अवस्था में पहुंच गया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे उत्तराखंड के बाजपुर में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।